वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टोपोलॉजी में नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक x कोमा टाउ, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम एक कोई भी x पॉइंट लेते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी n जो सबसेट है हमारे पास x का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी सबसेट है हमारे पास x का, ठीक है, वो नेबरहुड बन सकता है x की अगर, सबसे पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी एक नेबरहुड, कोई भी एक सेट है, मान लेते हैं n सेट है। ओके, हम इसको x पॉइंट की नेबरहुड तब कहेंगे कि अगर हमारे पास एक x पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक ओपन सेट होना चाहिए। दैट इज, ये हमारे पास एक टाउ ओपन सेट होना चाहिए जो कि इस नेबरहुड में क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, ये पॉइंट x है हमारे पास जिसको कंटेन करने वाला एक हमारे पास टाउ ओपन सेट है जो इस नेबरहुड में कंटेन है। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। देखिए, n हमारे पास एक सबसेट है x का। ओके, वी से n is neighborhood of x if and only if, ठीक है, there exist tau open set, हमारे पास कोई भी एक टाउ ओपन सेट A एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज़, जो A है हमारे पास वो इस कलेक्शन टाउ में होना चाहिए, सच दैट, सबसे पहले कि उस सेट में क्या हो, A पॉइंट हो। सेकंड कंडीशन हम कहते हैं कि, ठीक है, जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी कि n को हम उसकी नेबरहुड कहेंगे अगर, x की नेबरहुड कहेंगे अगर x को कंटेन करने वाला, x को एक कंटेन करने वाला एक हमारे पास टाउ ओपन सेट हो जो इस नेबरहुड में क्या कर जाए, पूरा का पूरा कंटेन कर जाए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, उसकी एक नेबरहुड है। ओके, तो इसी तरह से देखिए, हम मान लेते हैं कि हमने एक x पॉइंट लिया था। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी नेबरहुड आ सकती है। दैट इज़ n1, n2, n3, n4, n5। इसी तरह से बहुत सारी हमारी नेबरहुड है किसी भी एक पॉइंट की एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम इन सभी की सभी नेबरहुड की एक कलेक्शन कर लें, दैट इज़ n1, n2, n3 एंड सो ऑन, अगर हम सभी की सभी इन नेबरहुड्स की क्या कर लें, कलेक्शन कर लें, तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं दैट इज़ द नेबरहुड सिस्टम ऑफ पॉइंट x, और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट x के लिए। ओके, तो ये है हमारे पास एक किसी भी पॉइंट की नेबरहुड की डेफिनेशन और उस पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम। उसके बाद अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं इस नेबरहुड के बारे में। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अब हमको, हमारा क्या काम है कि हमने कोई भी हमें पॉइंट होगा उसकी हमने सारी की सारी जितनी भी नेबरहुड्स हैं उसको फाइंड आउट करना है। मतलब कि जो ये नेबरहुड सिस्टम है हमने वो टोपोलॉजी के लिए हर एक पॉइंट के लिए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ही हम कुछ टूल्स डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं कि x को टाउ हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं x में से। हमने कोई भी एक पॉइंट लिया x में से, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये कलेक्शन है, दैट इसमें हमारे पास a1,
A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो इसमें हमारे पास इस कलेक्शन में हमारे पास सबसेट्स हैं। हमने देखना है कि जो ये पॉइंट x है वो किन किन सेट में प्रेजेंट है, मतलब कि जो ये पॉइंट है वो किन किन सेट्स को बिलोंग कर रहा है। हम मान लेते हैं कि जो x है वो हमारा A1 में बिलोंग कर रहा है और जो ये x है वो A3 में भी बिलोंग कर रहा है। ओके, तब क्या होगा कि जो ये हमारे पास ये सेट्स हैं ये सभी की सभी क्या होंगी, उसकी नेबरहुड हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं वो कैसे। अब देखिए, हमने प्रूफ करना है कि जो A1 हमारे पास सेट है वो x की क्या एक नेबरहुड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि x को कंटेन करने वाला एक टाउ ओपन सेट चाहिए जो इसमें कंटेन्ड हो। अब देखिए, तो यहाँ पर जो सेट है वो खुद A1 सेट है, वो हमें मिल रहा है कि x के A1 सेट के लिए हमने एक टाउ ओपन सेट फाइंड कर लिया जो इसमें कंटेन कर रहा है। तो डैट मीन्स जो A1 है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, नेबरहुड बन जाएगी x की। इसी तरह से A3 भी हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी एक नेबरहुड बन जाएगी। ओके, तो इसका मतलब तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास टाउ के मेंबर होंगे, अगर हमने कोई x पॉइंट की नेबरहुड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि कौन कौन से सेट में पॉइंट x है वो हमारे पास पड़ा है, और वो सारे के सारी क्या बन जाएंगी, उसकी नेबरहुड। तो सबसे पहले ये हो गया, तो हम इजीली नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आता है कि अब देखिए, उसी तरह से हम मान लेते हैं कि x हमारे पास कोई पॉइंट है वो A1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास n कोई भी सबसेट है x का, कोई भी सबसेट है x का, सच दैट जो A1 है वो इसमें कंटेन कर रहा है। मतलब कि हमने क्या करना है, A1 के सुपरसेट फाइंड आउट कर लेने हैं सारे के सारे। A1 के जितने भी हमारे पास सुपरसेट हैं वो हमने फाइंड आउट कर लेने हैं। अब A1 का कोई भी सुपरसेट अगर हम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा। क्यों? ठीक है, वो कैसे, देखिए, अब हमने क्या कि x कोई पॉइंट लिया A1 से, A1 हमारे पास जो है वो टाउ में बिलोंग कर रहा है। अब हमने n का कोई भी एक सुपरसेट लिया, कोई भी हम एक सुपरसेट ले लेते हैं B A1 का। ठीक है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो B है हमारे पास वो इसकी नेबरहुड होगी। देखिए, B हमारे पास कोई सेट लिया हमने और B जो है सुपरसेट है A1 का। तो देखिए, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। X बिलोंग कर रहा है A1 को और A1 कंटेन्ड है B में, और A1 हमारे पास एक टाउ ओपन सेट है। तो डैट मीन्स जो ये सेट है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, उसकी एक नेबरहुड बन जाएगा। तो इसका मतलब अब हमने नेबरहुड्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को हमने देखना है कि कौन कौन से ओपन सेट हैं हमारे पास, टाउ ओपन सेट हैं जो x को कंटेन कर रहे हैं, और फिर उन सेट के सभी सुपर सेट को फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी नेबरहुड है उस पॉइंट की वो हमारे पास आ जाएंगी। अब हमको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रोसेस क्या है नेबरहुड फाइंड करने का। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम सेट लेते हैं x और उसमें हम मान लेते हैं A, B, C एंड D हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं, और हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं टाउ, और उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, x होगा, देन सिंगलटन सेट A, B, देन A, B, D। तो हम ये मान लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वो बन रही है। तो अब हमने A, B, C, D सभी पॉइंट्स के नेबरहुड सिस्टम फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम A पॉइंट की नेबरहुड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि A पॉइंट को कंटेन करने वाले टाउ ओपन सेट कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो A पॉइंट है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है इसमें, देन वो बिलोंग कर रहा है हमारा इसमें, आफ्टर इट वो बिलोंग कर रहा है A, B, D में।
ओके, तो अब हमने देखी, तो ये 3 तो श्योरली है हमारे पास कि ये नेबरहुड बनेंगी ही बनेंगी एक्स पॉइंट की, क्योंकि यही सेट है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा टाउ ओपन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके सारे के सारे सुपर सेट फाइंड आउट करने हैं जो ओके, तो इन सब के हम सुपर सेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा ए कोमा बी, देन ए कोमा सी, देन ए कोमा डी, देन ए कोमा बी कोमा सी, आफ्टर इट ए कोमा बी कोमा डी, आफ्टर इट ए कोमा सी कोमा डी। तो इसके ये हमारे पास पॉसिबल सुपर सेट हैं और एक खुद पूरा का पूरा एक्स भी होगा। तो ये हमारे पास इसके सुपर सेट हो गए। अब ए बी जो है इसके सुपर सेट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ए बी के सुपर सेट क्या होंगे, एक तो खुद ए बी, एक ए बी सी वो हमने लिखा हुआ है, ए बी डी वो भी लिखा हुआ है, और ए बी सी डी वो एक्स हो जाएगा। इसका सुपर सेट क्या होगा, ए बी सी डी। तो इट मीन्स हमारे पास जो ये हैं, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसके सुपर सेट हैं वो बन रहे हैं। इसमें देखिए ए बी इंक्लूड हो गया हमारा, ए कोमा बी हो गया, ए कोमा बी कोमा सी हो गया, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे पास इसके सुपर सेट हैं वो बन गए हैं। तो इसका मतलब जो नेबरहुड है हमारे पास ए की, उसमें हमारे पास सिस्टम में कौन कौन से होंगे, एक तो सिंगलटन सेट हमारे पास ए होगा, देन ए कोमा बी, देन ए कोमा सी, देन ए कोमा डी, देन ए कोमा बी कोमा सी, देन ए कोमा बी कोमा डी, देन ए कोमा सी कोमा डी एंड एक्स। तो देखिए ये हमारे पास इस पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम है जो हमारे पास मिल गया है हमें। इसके बाद हम उसी तरह से बी पॉइंट के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, किस किस ओपन सेट में कंटेन है। तो एक तो हमारे पास ए कोमा बी है, उसके बाद हमारे पास ए कोमा बी कोमा डी है। तो अब हमने इन दोनों के सुपर सेट फाइंड आउट करने हैं। तो ए कोमा बी का पहला सुपर सेट क्या बन सकता है, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा डी, और एक खुद एक्स। ए कोमा बी कोमा डी का सुपर सेट क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, दैट इज एक्स। तो इसके अलावा दूसरे सुपर सेट तो मिल नहीं सकते। तो इसका मतलब इस पॉइंट का हमारे पास नेबरहुड सिस्टम में हमारे पास ए कोमा बी कोमा डी, ए कोमा बी कोमा डी, देन ए कोमा बी कोमा सी एंड ए कोमा बी कोमा डी एंड देन एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके सुपर सेट। अब उसी तरह से हम सी पॉइंट्स की नेबरहुड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सी पॉइंट के लिए हमारे पास कोई भी एक जो है ओपन सेट है वो नहीं पड़ा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो नेबरहुड हो सकती है वो सिर्फ एक्स ही हो सकती है, क्योंकि ओपन सेट हमारे पास सिर्फ एक्स ही एक ऐसा ओपन सेट है जो सी को कंटेन कर रहा है। डैट मीन्स नेबरहुड सिस्टम जो होगा हमारे पास सी का, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ओके, क्योंकि आप दूसरी तरह भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि बी कोमा सी कोमा डी है। ओके, हम क्लेम करते हैं क्या ये हो सकती है, इसकी नेबरहुड नहीं हो सकती।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक ओपन सेट चाहिए जो इसमें कंटेंट हो। बट आप देख सकते हैं कि सी में कोई ओपन सेट है ही नहीं जो इसमें कंटेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स ही ऐसा सेट है जो सी को कंटेन कर रहा है, बट एक्स सेट इसमें कंटेंट नहीं हो रहा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही मिलने वाली हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं डी की। तो डी में हमारे पास कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं, ओपन सेट एक हमारे पास ए कोमा बी कोमा डी पड़ा है, और इसके अलावा इसका सुपर सेट क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबल है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और वो है हमारे पास एक्स। तो यहाँ से हमारे पास नेबरहुड सिस्टम है जो डी का, उसमें हमारे पास ए कोमा बी कोमा डी एंड एक्स, सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास इसकी नेबरहुड सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप कुछ भी है वो नहीं आ सकते। ओके।